नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। आज की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान के भूगोल विषय पे चर्चा कर रहे थे और देखो, राजस्थान के भूगोल विषय में हमने देख लिया था कल सर्वाधिक सौर उत्पादन वाले जिले कौन कौन से हैं। सर्वाधिक सौर उत्पादन वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर कौन कौन से थे। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इनको क्या कहते हैं? सोलर त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है इनको? सोलर त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। सोलर त्रिकोण कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में। इसमें भी अगर आपको पूछा जाए ना तो पोखरण, बालोतरा और जोधपुर का फलोदी, ये तीनों क्षेत्र क्या आते हैं? इनमें सोलर त्रिकोण के अंदर आते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का पोखरण, बालोतरा और फलोदी के मध्य जो एक क्षेत्र बना हुआ है त्रिभुज के साथ, तो ये क्या है? सोलर त्रिकोण कहा जाता है इसे। देखो, इसमें सर्वाधिक मैंने बताया था कैसे होता है, क्योंकि सूर्य क्या होता है, धौलपुर से निकलता है ना। जैसे ये धौलपुर है, इधर से सूर्य आया, यहाँ पे दोपहर के समय सर्वाधिक चमकेगा किस जिले में? जोधपुर में। जोधपुर के पास ही आएगा जैसलमेर और बाड़मेर, तो सर्वाधिक चमकेगा ना यहाँ पे। इस कारण क्या होगा? यहाँ पे सर्वाधिक सोलर त्रिकोण का जिले बन जाएंगे। अब देखो, इनके बारे में मैंने बता दिया था और मैं बताना था आपको सीज के बारे में। सीज क्या है? जो सोलर त्रिकोण वाले जिले थे ना, उनको हम सीज कहते हैं। सोलर त्रिकोण वाले जिलों को क्या कहते हैं? सीज। देखो, जैसे सोलर त्रिकोण वाले जिले जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर को कहा जाता है सीज क्षेत्र। देखो, तो सीज क्षेत्र क्या होता है, इसका पूरा नाम लिख लेते हैं पहले। सीज देखो क्या कहते हैं, सीज का पूरा नाम क्या है? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। सीज का पूरा नाम क्या है, ये पूछा जाता है। सीज का पूरा नाम क्या है? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। सीज की स्थापना सीज की स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा, किसके द्वारा? अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा। सीज की स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा की गई है। किसके द्वारा? देखो, सीज की स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा की गई है। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा की गई। किसकी स्थापना? सीज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा की गई है। यह स्थापना पश्चिमी राजस्थान में की गई। पश्चिमी राजस्थान में की गई है। कहां पे की गई है? सीज के द्वारा की गई है। सीज की स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा की गई है और कहां पे की गई है? पश्चिमी राजस्थान में की गई है। देखो, सीज की स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा की गई है और कहां पे की गई है? पश्चिमी राजस्थान में की गई है। सीज की स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा पश्चिमी राजस्थान में की गई है। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र या प्लांट, क्या कहते हैं इसको? संयंत्र या प्लांट। देखो, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र या प्लांट मथानिया। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र प्लांट मथानिया, जोधपुर में स्थापित किया गया। मथानिया जोधपुर में स्थापित है, यह किया गया। देखो, तो राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? मथानिया, जोधपुर में स्थित है। यह पूछा जाता है, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? मथानिया, जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया, जोधपुर में।
राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क बड़ला फलोदी जोधपुर में स्थित है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र तो कहाँ था? मथानिया जोधपुर में। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया जोधपुर में स्थापित था। जबकि राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क, राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क बड़ला फलोदी जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बड़ला गांव फलोदी जोधपुर में। सोलर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। क्या है ये? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। देखो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कैसे? दो ऊर्जा संसाधन होते हैं किस प्रकार के? जैसे एक होते हैं परंपरागत, एक होते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत तो वो होते हैं जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, और गैर परंपरागत वो होते हैं जो नवीन अभी जो बनाए जाते हैं, जैसे बायोगैस, ये इस प्रकार के होते हैं ना, तो इनको क्या कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो सोलर पार्क क्या है? ये सोलर ऊर्जा स्रोत क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। राजस्थान में गैर परंपरागत संसाधन की, देखो राजस्थान में गैर परंपरागत संसाधन के विकास की शीर्ष संस्था क्या है? देखो राजस्थान में गैर परंपरागत के संसाधन है ना, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के विकास की शीर्ष संस्था अक्षय ऊर्जा निगम है। अक्षय ऊर्जा निगम है। पूछा जाता है क्वेश्चन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के विकास की शीर्ष संस्था क्या है? अक्षय ऊर्जा निगम है। और ये राजस्थान का प्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र, पूछा जाए ना आपको, प्लांट संयंत्र कहाँ लगाया गया था? मथानिया जोधपुर में लगाया गया था। जबकि राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क बड़ला गांव फलोदी जोधपुर में लगाया गया था। जबकि सोलर ऊर्जा गैर परंपरागत क्या है? ऊर्जा संसाधन है। और राजस्थान में गैर परंपरागत संसाधन के विकास की शीर्ष संस्था क्या है? अक्षय ऊर्जा निगम है। अक्षय ऊर्जा निगम क्या है? परंपरागत गैर संसाधन के विकास की शीर्ष संस्था है। सोलर पार्क प्रथम बड़ला गांव जोधपुर में लगाया गया था। और प्रथम सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के विकास की शीर्ष संस्था क्या है? अक्षय ऊर्जा निगम है। अब अपनी आएगी दूसरी गति, कौन सी थी? परिक्रमण गति। ये तो परिक्रमण गति हो गई। अब आएगी परिक्रमण गति। परिक्रमण गति देखो, परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहा जाता है। देखो कैसे, मैं बताऊंगा आपको वार्षिक गति। तो देखो परिक्रमण गति या वार्षिक गति किसे कहते हैं? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर पश्चिम से पूर्व देखो डेफिनेशन क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करना या परिक्रमा करना क्या कहलाता है? परिक्रमण गति
कहलाता है। देखो परिक्रमण गति क्या होता है, जब देखो पृथ्वी सूर्य की जो चारों ओर चक्कर लगाएगी ना, जैसे ये है मान लो सन, अब इसके पृथ्वी क्या करेगी, चारों ओर चक्कर लगाएगी। पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाएगी ना, तो ये दीर्घवृत्ताकार जो पथ है ना इसका, दीर्घवृत्ताकार कैसे, एक तो अपने मार्ग में स्वयं अपने मार्ग पे घूम रही है और एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इस मार्ग को क्या कहोगे, दीर्घवृत्ताकार पथ पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, किससे, यहाँ से स्टार्ट होगी, पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करना, परिक्रमा करना क्या कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करना क्या कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाता है या वार्षिक गति कहलाता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन, देखो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है। 46 सेकंड का समय लेती है। देखो क्या करती है पृथ्वी जब सूर्य के इस प्रकार से, देखो जैसे यह है सूर्य, इसके पृथ्वी पूरा चक्कर लगाई जाएगी ना पश्चिम से पूर्व दिशा में जाके वापिस, तो मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई ना, तो यहाँ से जाकर आने में पूरा कुल समय कितना लेगी, एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में। जिससे क्या होता है, वर्ष बनता है। जिससे देखो क्या बनता है, वर्ष बनता है, जिससे वर्ष बनता है। यहाँ लिखवा रहा हूं मैं, देखो इसके बाद में समय लेती है, जिससे वर्ष बनता है, जिससे वर्ष बनता है। इसलिए इस गति को वार्षिक गति भी कहा जाता है। देखो दैनिक गति तो जिसमें दिन और रात का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति या दैनिक गति कहा जाता है। लेकिन जिसमें वर्ष का निर्माण होगा, जिसे परिक्रमण गति कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, वार्षिक गति कहते हैं। देखो पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, उसे उपसौर कहा जाता है। उसे उपसौर कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। देखो पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है ना, जब उसे क्या कहते हैं, उपसौर कहा जाता है। यह घटना 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को होती है। देखो उपसौर की घटना कब होती है, जब 3 जनवरी होती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होगी, जब 3 जनवरी होगी। और उस घटना को क्या कहते हैं, उपसौर कहा जाता है। मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगा अभी आपको। ये घटना उपसौर कहलाती है जब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है। ये तो उपसौर कहलाएगी। जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित होगी, देखो सबसे नजदीक स्थित होगी उसे तो उपसौर कहेंगे। जबकि पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित होगी उसे
अपस्वर कहा जाएगा, अपस्वर कहा जाता है। देखो क्या कहा जाता है, अपस्वर कहा जाता है, अपस्वर कहा जाता है। मैं चित्र के माध्यम से समझा देता हूं मैं एक ही बार में आपको। देखो जिससे वर्ष बनता है किससे, जब पृथ्वी 365 दिन 56 मिनट 48 घंटे और 46 सेकंड के अंदर जब पृथ्वी घूम के एक वर्ष पूरा करेगी, इस गति को क्या कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। और देखो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी उस घटना को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और ये घटना कब होती है, 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित होगी उस घटना को अपसौर कहा जाता है। ये घटना देखो, ये घटना 4 जुलाई को होती है। ये घटना 4 जुलाई को होती है, पूछा जाता है। ये 4 जुलाई को होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों। जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है उस घटना को उपसौर कहा जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर होती है उस घटना को अपसौर कहा जाता है। और यह घटना 4 जुलाई को होती है, यह घटना 3 जनवरी को होती है। देखो मैं बताता हूं चित्र के माध्यम से कैसे। उपसौर अपसौर पूछा जाता है आपको, उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है। तो ये घटना, अपसौर की घटना कब होती है, 4 जुलाई को। देखो जैसे देखो ये है सूर्य, एक ही चित्र में समझा दूंगा मैं भी आपको, क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी यहां से स्टार्ट होती है घूमना, ये देखो पृथ्वी अपने मार्ग में घूम रही है। सूर्य को थोड़ा बीच में मध्य में बना लेते हैं, ये सूर्य। अपसौर की घटना और उपसौर की घटना कब हो रही है मैं बता दूंगा एक ही चित्र में। देखो सुनो, मैंने कहा जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक स्थित होती है, ये है क्या, पृथ्वी। ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी अपने जब सूर्य के सबसे नजदीक स्थित होती है, देखो ये क्या है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। इस घटना को हम क्या कहेंगे, उपसौर कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, उपसौर कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के, जब क्या हो, पृथ्वी अर्थ, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक स्थित हो, इस घटना को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और ये घटना किस दिन होती है, 3 जनवरी को होती है। ये घटना कब होती है, 3 जनवरी को होती है। देखो फिर मैंने कहा जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर स्थित होती है, सर्वाधिक दूर स्थित होती है, उस घटना को हम क्या कहते हैं, उस घटना को हम क्या कहते हैं, अपसौर कहा जाता है। अपसौर, अपसौर कहा जाता है। और ये घटना कब होती है, मैंने अभी बताया आपको 4 जुलाई को। देखो अब इनको अगर कंफ्यूज हो ना, तो मैंने कहा आपको कि सबसे कम पास, मतलब सबसे पास स्थित होगी ना सूर्य पृथ्वी के, जब तो क्या होगी, देखो 3 जनवरी को। कम है, 3 जनवरी क्या है, कम है। अब जब दूर होगी तो उस घटना को तो अपसौर कहेंगे। और कब होगी दूर, देखो 4 जुलाई को। तो ऐसे ही याद रह जाएगा, कम क्या है, 3 जनवरी। 3 पहले 4 से क्या है, 3 कम है, तो 3 आ गया। जुलाई से कम क्या है, जनवरी है, तो जनवरी। तो अपसौर की घटना जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक स्थित होगी, इस घटना को हम क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। और ये घटना कब होती है, 3 जनवरी को होती है। देखो सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी जब सर्वाधिक होगी ना, उस घटना को हम क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे। और ये घटना कब होगी, 4 जुलाई को होगी। देखो अगर जैसे मान लो आप समझो, मैं कहूँ आपको अप, स्टैंड अप, तो खड़ा होने, आप खड़ा होकर लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी ना। तो मतलब देखो जब पृथ्वी से सूर्य से आपकी दूरी बढ़ जाएगी ना पृथ्वी की, तो उसे आप क्या कहोगे, अप कहोगे। अप कहोगे तो किस घटना कब होगी, 4 जुलाई को होगी। तो देखो ये दोनों चित्र के माध्यम से समझो इनको। अभी मैं इनके मध्य की दूरी बता देता हूं आपको। इसके मध्य की दूरी तो जाएगी 15.26 करोड़। क्या हो जाएगी, 15.26 करोड़। और इसकी हो जाएगी 14.
75 करोड़ बस देखो 75 करोड़। ये जो मध्य की दूरी है ना, इनके मध्य की दूरी, ये उपसौर कम दूरी है, देखो कम दूरी होगी तो 14.75 करोड़। और देखो अगर आप सर्वाधिक दूरी पूछी जाए अपसौर में तो 15.26 करोड़ सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो जाएगी। वो कब होगी? 4 जुलाई को होगी, और 3 जनवरी को होगी। और उपसौर की घटना को इंग्लिश में पूछा जाए तो क्या बोलते हैं? पेरिहीलियन। पेरिहेलियन क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? पेरिहेलियन बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं? एपीहीलियन। अपेलियन या अपेलियन, देखो अपेलियन ये पूछा जा सकता है आपको। तो एक ही चित्र के माध्यम से मैंने समझा दिया है। जब अपसौर उपसौर को देखो, जब सूर्य और पृथ्वी नजदीक स्थित होगी, दूरी कम होगी, तो उस घटना को हम क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। दूरी कितनी हो जाएगी? 14.75 करोड़। और देखो सूर्य जब पृथ्वी से अधिक दूरी पर होगा या पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होगी तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? अपसौर कहेंगे। और ये दूरी कितनी हो जाएगी? 15.26 करोड़। ये घटना कब होती है? 4 जुलाई को होती है। इसे अपेलियन कहा जाता है, वैसे पेरिहिलियन कहा जाता है। तो ये चित्र बना लिया होगा आपने। देखो तो उपसौर अपसौर के बारे में अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो याद रख लेना, जब सूर्य से पृथ्वी सबसे नजदीक स्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहा जाता है। और सर्वाधिक दूर स्थित हो उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को अपसौर, 3 जनवरी को उपसौर होती है घटना। पृथ्वी अपने अक्ष पर साढ़े 23 डिग्री पूर्व की ओर झुकी हुई है। क्या होती है? देखो पृथ्वी अपने आप को आप पूछा जाए ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है। और किस दिशा में झुकी हुई है? पूर्व दिशा की ओर झुकी हुई है। पूर्व दिशा में झुकी है। आपको पूछा जाता है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, क्वेश्चन देता है 23.5 डिग्री पश्चिम, 23.5 डिग्री पूर्व, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। तो आप क्या कहोगे? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पूर्व दिशा में झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पूर्व दिशा में झुकी हुई है। देखो परिक्रमण गति व परिभ्रमण गति का उत्तरदायी कारण ये पूछा जाता है आपको। क्या? देखो पृथ्वी का परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति का कारण क्या है? क्या? देखो परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति का उत्तरदायी कारण पृथ्वी का 23.5 डिग्री पूर्वी झुकाव है। पूर्वी झुकाव है। देखो ये क्वेश्चन बहुत फैक्ट टू फैक्ट बात है। देखो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पूर्व झुकी हुई है। परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति का जो भी होता है ना, परिक्रमण गति व वार्षिक गति लिखो आप इसको वार्षिक, क्योंकि परिक्रमण गति को क्या कहते हो आप? वार्षिक गति कहते हो ना। तो देखो वार्षिक गति का मतलब परिक्रमण गति या वार्षिक गति का पूछा जाए ना आपको उत्तरदायी कारण क्या है, तो उत्तरदायी कारण क्या है? 23.5 डिग्री पूर्वी झुका हुआ है। परिक्रमण गति या वार्षिक गति का उत्तरदायी कारण क्या है? 23.5 डिग्री पूर्वी झुकाव कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट टू फैक्ट देखो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार पथ पर परिक्रमण गति करती है। परिक्रमण गति बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार पथ पर परिक्रमण गति करती है। परिक्रमण का मतलब मैंने क्या बताया? परिक्रमण कर रही है, मतलब परिक्रमण कर रही है ना, तो क्या हो जाएगी? दैनिक
वार्षिक गति, परिक्रमण का मतलब क्या हो जाएगा, वार्षिक गति, और परिभ्रमण का मतलब क्या हो जाएगा, भ्रमण कर रही है अपने स्थान पर, तो उससे क्या कहेंगे, दैनिक। इसी तो आप क्या कहोगे, दिन व रात का बनना। जबकि देखो परिक्रमण गति को क्या कहोगे, वार्षिक गति, क्योंकि परिक्रमा करके आ रही है ना पूरी, तो इसे क्या कहोगे, परिक्रमण गति कहोगे। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमण गति करती है। तो देखो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस में दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करती है, परिक्रमण गति करती है। परिक्रमण गति का मतलब होता है वार्षिक गति, परिक्रमा करके आ रही है देखो पूरी, इसलिए इसको क्या कहोगे, वार्षिक गति कहोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपको कैसी लगी क्लास। धन्यवाद।